आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स चैप्टर 3। पिछले क्लास में हम बताए थे किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री के ऊपर सी प्लस प्लस का हिस्ट्री क्या है, सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। आज हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे चैप्टर 3। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स का यूज कहाँ पे करते हैं और डेटा टाइप्स का क्या फ्यूचर है। यानी एक तरीके से हम लोग समझेंगे कि डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस में क्या रोल निभाता है। तो डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एक लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डेटा टाइप्स एक तरीके से क्या करता है, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द डेटा। जितना भी तरीके का डेटा है जैसे इंटीजर्स, फ्लोट या कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट डेटास को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, मल्टीपल डेटास को होल्ड करके रखता है। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो होल्ड करता है वैल्यूज, वो एक तरीके से मेमोरी के थ्रू अलोकेट करके वैल्यूज को होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट var 10, इंट var 10, जहां पे एक इंटीजर्स जो है आपका डेटा टाइप्स है, var ये वेरिएबल्स हम लोग एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं, इस 10 को होल्ड करके रखा है। यहाँ पे हम लोग जैसे इंट ले लिए, एक के अंदर जैसे वैल्यू को 10 को होल्ड कर दिए। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें कुछ टाइप्स भी है क्योंकि मल्टीपल डेटाज होते हैं हमारे पास। जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डेटाज होता है, कैरेक्टर्स होता है, इंटीजर्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाज होता है। तो उस डेटा को कैसे हम लोग होल्ड करते हैं, चलिए अभी क्लासिफिकेशंस के ऊपर समझते हैं। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप्स में पढ़ना है आपको कि कितने प्रकार के डेटाज होते हैं, डेटाज के ऊपर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप, तो सबसे पहला टाइप आता है ड्राइव डेटा टाइप्स, है ना, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। दूसरा ड्राइव डेटा टाइप्स जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव बोला जाता है। तीसरा आपका बोला जाता है यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप्स। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, मेनली 3 कैटेगरी में ही रखा गया है डेटा टाइप्स को। पहला प्रिमिटिव्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दूसरा ड्राइव डेटा टाइप्स और तीसरा यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता क्या है। तो बिल्ड या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बिल्ट इन या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बिल्ट इन का मतलब होता है कि खुद से बनाया हुआ डेटास, यानी लैंग्वेज के द्वारा खुद से बनाया हुआ डेटास को हम लोग बिल्ट बोलते हैं। बिल्ट इन और या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर क्या करता है, तो यूज टू स्टोर्ड सिंपल वैल्यूज, वैल्यूज को स्टोर करने के रखने का काम करता है। जैसे इंट, फ्लोट, डबल्स, कैर, बूल्स, वॉइड, ये सब आपका एक तरीके का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है या फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। दूसरा आपका आता है ड्राइव डेटा टाइप्स। ड्राइव डेटा टाइप्स बेसिकली इसमें एरेज, पॉइंटर, रेफरेंस पढ़ना है। और तीसरा आपका आता है यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप्स के अंदर यूजर खुद के थ्रू जो है इंप्लीमेंट करता है और यूजर के द्वारा डाला जाता है ये। तो ये तीसरा आपका यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप्स। इसके अंदर आता है क्लास स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड यूजिंग हम लोग टाइप डेफ यूज करते हैं, यानी डिफाइन फंक्शंस यूज करते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप्स है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कैरेक्टर्स या इंटीजर्स बोल सकते हैं। पहले हम लोग इंटीजर कैरेक्टर्स को देखते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके बाद इंटीजर्स के ऊपर आएंगे। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो जहां पे कैर वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कैर ले लेंगे। कैर लेने के बाद कोई भी वेरिएबल्स ए, अब इसको सिंगल कोटेशंस के अंदर सेपरेट करके वैल्यूज को होल्ड किया जाता है। एंड ऑफ द स्टेटमेंट सेमीकोलन से हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो ये कैर डेटा टाइप्स हो गया जहां पे कैरेक्टर वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। और नेक्स्ट आपका आता है, इसमें इसका एक साइज होता है 1 बाइट जिसको बोलते हैं, इट्स साइज इज 1 बाइट्स। उसके बाद आता है दूसरा इंटीजर डेटा टाइप्स। दूसरा हम लोग देखेंगे फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का दूसरा पार्ट है जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंट डेटा टाइप। इसमें इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू यू कैन स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग स्टोर करते हैं। इसको इंट डेटा टाइप बोला जाता है, इसको इंटीजर्स डेटा टाइप बोलते हैं। एंड यहाँ पे इसका साइज 4 बाइट्स होता है। देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर जो डेटा रखते हैं उसमें केवल नंबर्स होता है, जैसे x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 30। इस तरीके से हम लोग नंबर्स यूज करते हैं। अगर C++ में प्रोग्राम लिखना हो, राइट प्रोग्राम टू हाउ टू यूज इंट डेटा टाइप, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडर फाइल, यूजिंग नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं इंट मेन, इंट मेन
करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इंटीजर्स के अंदर रखते हैं वैल्यू। इंटीजर्स के अंदर क्या रखेंगे, जैसे x का वैल्यू हम ले लिए, x का वैल्यू हम ले लिए, x का वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 30 सेमीकलन, फिर इंटीजर्स के अंदर हम लोग y का वैल्यू ले लिए हम 25, इस तरीके से। तो ये इंट जो यूज किए हैं ये इंटीजर्स के लिए ही यूज होता है, और उसके बाद हम लोग सी आउट के जरिए कैरेक्टर आउटपुट के जरिए इसको एक्सेस करेंगे। सी आउट इसको कैरेक्टर आउटपुट बोला जाता है, एंड इसको करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। दिस इज अ इंट डेटा टाइप्स, है ना। यू कैन स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, यानी यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने का काम हम लोग इंट डेटा टाइप के ऊपर कर सकते हैं। तो इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू आता है। तीसरा आपका आता है बुलियंस। तीसरा अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर, तो बुलियन डेटा टाइप्स। तो बुलियन डेटा टाइप्स होता क्या है सर? तो बुलियन डेटा टाइप्स में कंडीशंस ट्रू और फॉल्स होता है। बुलियन डेटा टाइप्स के अंदर इसको हम लोग बुल से डिफाइन करते हैं, और इसमें कंडीशंस ट्रू और फॉल्स होता है, यानी ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। दिस इज कॉल्ड बुलियन डेटा टाइप्स, यानी बुल डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज मीन्स ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। द कीवर्ड्स यूज टू डिफाइन बुलियंस वैल्यूज वेरिएबल्स बुल, इट साइज ऑफ द 1 बाइट, है ना। 1 बाइट इसका साइज होता है, और अगर हम लोग बुल का यूज करें तो कुछ इस तरीके से बुल यूज करते हैं। और इज ट्रू कंडीशंस ट्रू, देन कंडीशंस यहाँ पे बुल यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसको बुलियन डेटा टाइप्स बोला जाता है। तो यहाँ पे अभी हम बताएं इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, और आपको इंट, कैर और बुलियंस, ये 3 अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा फ्लोट डेटा टाइप्स और फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर हम लोग किस तरीके का नंबर्स को स्टोर करते हैं, वो बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए क्लोज कीजिए।